अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज से रिलेटेड गाइड के बारे में कि किस तरह से एमसीक्यूज की प्रिपरेशन की जाए ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर बॉटनी से रिलेटेड जो है बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है एमसीक्यूज की प्रिपरेशन में, क्योंकि एमसीक्यू वाकई बॉटनी के फर्स्ट ईयर के काफी डिफिकल्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाए कि मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस हों कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाएं। तो आपने सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है कि आपने अपने एमसीक्यूज जो कि आपकी बुक के एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जो बुक एक्सरसाइज से आपके एमसीक्यूज हैं, सबसे पहले तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और इतने ज्यादा हार्ड जो नहीं होते हैं बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, क्योंकि उसमें नॉर्मल दिए हुए होते हैं, आप बुक में से उसे आराम से ढूंढ सकते हैं। अगर आपने पूरी बुक रीड नहीं भी की हुई है तब भी आपको चाहिए कि आप उन एमसीक्यूज को रीड दें जो कि बॉटनी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जो लास्ट के चैप्टर हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट वाला आ जाता है, न्यूट्रिशन वाला आ जाता है, तो वो जो है बॉटनी एंड जोलॉजी के मिक्स हैं। लेकिन जब आप उसकी एक्सरसाइज खोलेंगे ना, तो क्या होगा कि उसमें आपको दिख जाएगा कि स्टार्टिंग के 3-4 एमसीक्यूज ही सिर्फ बॉटनी के होंगे, बाकी सारे जोलॉजी के होंगे, वो आपने नहीं करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि बुक के एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, सारे चैप्टर्स जो बॉटनी से रिलेटेड हैं वो सॉल्व करना है। इससे आपका ये होगा कि दिमाग भी थोड़ा खुलेगा, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अगर आप डायरेक्ट हार्ड लेवल पे चले गए तो आपसे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। अभी टाइम भी आपके पास है, 2-3 दिन है, तो आप आराम से एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। 22 एमसीक्यूज तो भाई बॉटनी में एमसीक्यूज ही आ रहे हैं आपके, तो अच्छे खासे मार्क्स तो आपके एमसीक्यू से ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने बुक की एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो आपने ये करना है कि जो बुक के की पॉइंट्स है ना, बुक के जो की पॉइंट्स होते हैं ना हर चैप्टर के लास्ट में, स्पेशली बॉटनी के चैप्टर जो आते हैं, जैसे कि आपका वो हो जाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर हो जाता है, सेल वाला चैप्टर हो जाता है, जो दी सेल है उसके अंदर जो सारे ऑर्गेनल्स वगैरह हैं वो वाला चैप्टर, बैक्टीरिया वाला, वायरस वाला, और उसके अलावा किंगडम प्लांटी आ जाता है आपका, किंगडम प्लांटी आ जाता है, बायो एनर्जेटिक्स आ जाता है। ये सोली ज्यादातर जो है बॉटनी के चैप्टर्स हैं। बाकी जो मिक्स चैप्टर हैं उनको भी आपने देखना है, मैं मतलब सबका ही बता रही हूँ। और ये जो है क्योंकि पूरे बॉटनी के जाहिर है इनसे ज्यादा काम आएगा, तो इनके जो की पॉइंट्स है ना, ये आपने इनको अच्छे से रीड दे देना है, 2-3 बार इनको अच्छे से याद रख लेना है। क्योंकि होता ही है कि ज्यादातर की पॉइंट्स में डेफिनेशन वगैरह दी थी, जो 1 लाइन डेफिनेशन होती है, तो उससे आपके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपके एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं अगर वो डेफिनेशन आ गई, वो पॉइंट आ गए। बाकी क्योंकि आपका वेरी शॉर्ट बहुत छोटा आता है, बहुत छोटा लिखना होता है, तो उन की पॉइंट्स है ना आपके वेरी शॉर्ट भी निकल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि बाकी सारे एमसीक्यूज से भी ना आपके वेरी शॉर्ट की प्रिपरेशन भी डायरेक्टली हो रही होगी, तो उन एमसीक्यूज को आपने बहुत अच्छे से रीड देनी है। की पॉइंट्स पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने क्या करना है, बुक की एक्सरसाइज कर ली, की पॉइंट्स कर ली, उसके बाद आपने लेना है पास्ट पेपर्स। क्या लेना है आपने? पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर से मुराद आपने अपने 10 ईयर को उठाना है और उस 10 ईयर में से आपने पिछले ईयर से स्टार्ट करना है, यानी लास्ट से। सबसे पहले आपने ये करना है कि 19 के याद करने हैं, 19 से पहले आपने चले जाना है 18 पे, 18 के एमसीक्यूज याद करने हैं, देन आपने 17 पे जाना है, 16 पे जाना है, और 15 एंड सो ऑन, जितने ईयर्स आप कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 10 ईयर्स के एमसीक्यूज जो हैं वो याद करें। 10 ईयर्स के एमसीक्यूज देखें, आपके लिए एमसीक्यूज ज्यादा प्रिपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज हैं भी इस बार ज्यादा। 22 एमसीक्यूज हैं आपके बॉटनी में फर्स्ट ईयर में, तो जाहिर है कि वो फिर आपको इतने आसान तो देंगे नहीं, हार्ड भी देंगे, ईजी भी देंगे, तो आपने ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन रखनी है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप पूरे 10 ईयर के एमसीक्यूज याद करें। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो अगर हम बात करें कि रिड्यूस सिलेबस में मिस ये टॉपिक नहीं है या ये एमसीक्यू तो रिड्यूस सिलेबस वाले डेफिनेशन में नहीं है, तो ये चीज मैं आपको पहले ही बताते चलूंगी। देखें, एमसीक्यू में इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है रिड्यूस सिलेबस, तो मे भी वो आपको 1-2 एमसीक्यू ऐसे दे दें जो आपके रिड्यूस सिलेबस से थोड़े से इधर उधर हो रहे हों। तो आपने पास्ट पेपर्स करते टाइम ये इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कि भाई ये रिड्यूस सिलेबस से है तो मैंने ये एमसीक्यू रिवाइज नहीं करना है। आपने पूरे याद कर लेना है, पूरे
समझ के याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 10 ईयर अगर किसी से नहीं हो रही है तो एटलीस्ट 5 ईयर्स तो लाजमी कर लें। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपने लेने हैं कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर्स, ठीक है। कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर्स लेने हैं और उसके अलावा जो आपने चीज लेनी है वो ये है कि कोचिंग्स जो होते हैं ना, अच्छे कोचिंग्स हैं, जैसे कि आदमजी कोचिंग सेंटर है या मैक कोचिंग सेंटर है, इस तरह के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, या दूसरे अगर आपको कोई कोचिंग सेंटर्स पता है, प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर, ओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो मैं भूल गई, की पॉइंट्स के बाद जो है वो आपका आ जाएगा पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो होते हैं उनके एमसीक्यू आपने रट लेने हैं। नॉर्मली वो काफी हार्ड होते थे, इतने ज्यादा कि इतने हार्ड नॉर्मली नहीं आते, लेकिन अब क्योंकि ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं तो मे बी वो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। तो पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के एमसीक्यूज आपने लाजमी कर लेना है। सबसे पहले बुक के एमसीक्यू, फिर की पॉइंट किए, फिर पास्ट पेपर्स किए, देन आपने पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर किए। फिर 5th to 6th स्टेप जो आपका होगा वो ये होगा कि आपने कॉलेजेस के और कोचिंग के प्रीलियम पेपर्स लेने हैं, उन्हें सॉल्व करना है। मैं भी कोशिश करूंगी कि उन्हें सॉल्व करवाऊं, पीसी के तो मैंने सॉल्व करवा दिए थे, मैं कोशिश करूंगी कि ये भी सॉल्व करवा दूं। तो इसमें जो है आपने ये सारे पेपर्स याद कर लेने, क्योंकि इन्हीं कॉलेजेस के सर या मिस जो होती हैं वही आपके पेपर बनाएंगी। तो मे बी के कुछ एमसीक्यूज आपके ऐसे हों जो कि पेपर में लग जाएं, तो आपने इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर्स को, और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद जब आपके ये भी हो जाते हैं तो मेरा तो यही है कि इंशाल्लाह अगर कोई मसला नहीं हुआ तो आपके इन सारी चीज़ों से अच्छे खासे क्या पूरे भी एमसीक्यू लग सकते हैं अगर आप उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करें। तो मैं कह रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें याद करें। इसके बाद जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है, अगर आपकी ये सब तैयारी हो जाती है, क्योंकि अभी गैप भी ज़्यादा है इसलिए मैं आपको डिटेल्ड बता रही हूँ, इतना तो करना ही करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यानी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, जिनको बहुत ही ज़्यादा फिक्र है या जिनकी इनमें से काफ़ी चीज़ों की पहले से ही तैयारी है, तो उन्होंने ये करना है कि पीसी के नोट्स लेने हैं। पीसी के नोट्स होते हैं ना आप लोग के पास, अक्सर स्टूडेंट्स के पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो पीसी के नोट्स के जो है ना लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, ठीक है। चैप्टर रिलेटेड एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लेने अगर आपके एमसीक्यूज दिए हुए हैं चैप्टर रिलेटेड। तो ये जो है एक्स्ट्रा और ऑप्शनल है, अगर आपने करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो चलें, फिर कोई मसला नहीं है। उसके अलावा आपने ये करना है कि बुक खोलनी है, अगर ये सब हो जाता है बुक खोलनी है, और सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स, और उसके अलावा जो 9 है आपका प्लांटी, और उसके अलावा जो चैप्टर 4 है यानी सेल, इन 3 चैप्टर्स को मेरा ये मशवरा है कि आप इन 3 चैप्टर्स को जो है रीड लाजमी दे दें, क्योंकि ये जो 3 है ना ये पूरे बॉटनी के चैप्टर्स हैं और हैं भी थोड़े डिफिकल्ट। जिसमें बात की जाए 11 की तो ये काफी डिफिकल्ट है, इसमें मैं कोशिश करूंगी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता भी दूं आपको एक अलग से वीडियो बना के। और बाकी प्लांटी चैप्टर भी जो है इतना मुश्किल ये नहीं है, बट प्लस मैं आपसे ये कहूंगी कि ये बहुत डिटेल्ड है। इसी तरह 4th चैप्टर भी इतना मुश्किल नहीं है, बट इट इज़ टू डिटेल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर्स और डिटेल्ड बातें बताई हुई हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि भाई ये सेल के इतने ऑर्गेनल्स हैं, तो उन ऑर्गेनल्स में हर ऑर्गेनल की जो मेन स्ट्रक्चर वाली चीज़ होगी वो, और दूसरी चीज़ ये कि उस स्ट्रक्चर का यानी उस ऑर्गेनल का जो मेन फंक्शन होगा वो याद करना है। फॉर एग्जाम्पल स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक है तो स्मूथ स्टेरॉइड बनवाता है और रफ जो है आपका प्रोटीन बना रहा होता है। इसी तरह हर ऑर्गेनल का आपने फंक्शन याद करना है। सेल मेम्ब्रेन पे 2 मॉडल्स हैं, वो चीजें याद रखनी है, कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे। प्लांटी में आपने सारी डिविजन्स अच्छे से याद रखनी है, उनकी एग्जांपल्स याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। जैसे कि वो ब्रायोफाइट ट्रैकियोफाइट की भी जो मजीद क्लासेस है उनकी एग्जांपल्स पूछी जाती हैं कि भाई ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी न्यूट्रिशन वगैरह के चैप्टर से कार्निवोरस प्लांट्स और जो वो है ना चैप्टर 12 न्यूट्रिशन में आपके वो वाले टॉपिक हैं,
पोटेशियम, नाइट्रोजन वगैरह मिनरल्स जो दिए हैं वो आपने बहुत अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पूछे जाते हैं, और जो वो कंपाउंड या वो मिनरल्स जिन चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं ना वो भी पूछे जाते हैं कि ये चीज़ किसके अंदर पाई जाती है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से ये चीज़ होता है, या अगर डल ब्लूइश ग्रीन की अपीयरेंस हो रही है तो वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, या क्लोरोफिल में कौन सा कंटेंट मौजूद होता है, इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट मैच नहीं है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। कार्निवोरस प्लांट वाला टॉपिक है, नाइट्रोजन मिनरल वाला। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि चैप्टर्स इनमें से एक आध पे तो लाजमी ही बना दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जितने मुझसे हो सकें। प्रिपरेशन के लिए आपने ये चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि आपके एमसीक्यूज अच्छे से अच्छे जा सके हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।